राजस्थान में चुनावी साल है और ऐसे में जाट महाकुंभ होने जा रहा है। राजधानी जयपुर के विद्यासागर स्टेडियम में आज से ऐतिहासिक जाट महाकुंभ का आयोजन होगा। जाट महाकुंभ के मुख्य मुद्दों में राजनीति में शीर्ष नेतृत्व मिलने की मांग प्रमुख है। समाज के युवाओं को न्यायपालिका और प्रशासन में समानुपालित प्रतिनिधि मिले, ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया जाए, मोटे अनाज की उचित एमएसपी दरें तय हो। महाकुंभ में ये भी मांग उठ सकती है कि जाति जनगणना हो, जिससे संख्या के हिसाब से समाज को ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाएं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ा दी गई है। शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिमांड कस्टडी को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। ऐसे में जांच एजेंसी के सामने सिसोदिया से उन सवालों के जवाब जानने की चुनौती है जिनके आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है। सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने उन आरोपियों व्यक्तियों की सूची तैयार की है जिनको सामने बैठाकर सिसोदिया से पूछताछ की जानी है। ऐसे में रविवार को टकराव होने की संभावना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। सीएम केजरीवाल रायपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे रायपुर प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वहीं इससे पहले केजरीवाल ने कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार होली से पहले महिलाओं बेटियों को बहनों को लाडली बहना योजना का बड़ा तोहफा देने जा रही है। कैबिनेट बैठक में मंजूरी और बजट में प्रावधान के बाद ये योजना आज लॉन्च होगी। इस मौके पर करीब 1 लाख महिलाओं के जुटने का अनुमान है। महिला बाल विकास विभाग की लाडली बहना योजना का आज जम्बूरी मैदान में आयोजन है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। योजना से गरीब वर्ग की महिलाएं प्रतिमाह 1000 रुपए प्राप्त करेंगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण जो शीर्ष अदालत के फैसले पर होना है। पिछले 2 साल से नक्शा पास न होने की वजह से काम रुका हुआ था। लंबी कवायद के बाद नक्शा पास होने की वजह से निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर और अयोध्या विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गौरव दयाल ने मस्जिद ट्रस्ट को जानकारी दी कि कुछ विभागीय औपचारिकताओं के बाद स्वीकृत नक्शे को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को सौंप दिया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के दोनों बेटों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। नाबालिग होने के चलते दोनों बेटे बाल संरक्षण गृह में रहेंगे। दोनों बेटों को खुलदाबाद स्थित बाल सुधार गृह में भेजा गया है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस उठाकर ले गई है। तब से उनका पता नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि चकिया इलाके में टहलते हुए पुलिस की टीम को दोनों बेटे मिले थे। मोहम्मद एहजम और मोहम्मद आबाम नाबालिग होने के चलते दोनों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेघालय में 7 मार्च को सुबह 11 बजे, नागालैंड में भी 7 मार्च को ही दोपहर 1:45 बजे और त्रिपुरा में 8 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। बता दें कि इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने जा रही है। मेघालय में एनपीपी और बीजेपी की सरकार बन रही है। त्रिपुरा में एक बार फिर से माणिक साहा सीएम पद की शपथ लेंगे और नागालैंड में एनडीपीपी के नेफ्यूरियो सीएम बनेंगे। सीएम योगी आज कौशल महोत्सव का समापन करेंगे। इस दौरान 50,000 बेरोजगारों को नौकरी ऑन द स्पॉट दी जाएगी। इस कौशल महोत्सव का आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने किया है। देश की नामी गिरामी करीब 112 कंपनियों ने 50,000 वैकेंसी जारी की थी, जिनमें प्रमुख रूप से L&T कंस्ट्रक्शन, अपोलो होम केयर, GMB, HDB फाइनेंशियल जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। शनिवार को पूरे दिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू चलता रहा और आज सीएम कार्यक्रम में 3:30 बजे शामिल होकर अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर सौंपेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को हरियाणा के कई गांवों के प्रदर्शनकारी सरपंचों को चंडीगढ़ पंचकुला सीमा से हटा दिया गया। न्यायालय ने अधिकारियों को रात 10 बजे तक सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने का निर्देश दिया था। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शनकारी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ 1 मार्च से हरियाणा के पंचकुला को चंडीगढ़ से जोड़ने वाली सड़क पर धरना दे रहे थे, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही थी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन हो सकते हैं। एसोसिएशन में ब्रजेश पाठक के अलावा दूसरे और राजनेता भी होंगे। शुक्रवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी। आज यूपी बैडमिंटन एकेडमी में चुनाव के जरिए एसोसिएशन की कार्यकारिणी के लिए पदाधिकारी निर्वाचित किए जाएंगे। क्योंकि सभी चयन पर मोहर लग चुकी है, नामांकन हो चुके हैं और तय हो गया है कि सभी का चयन निर्विरोध हो जाएगा। 19 साल बाद ये पहला मौका होगा जब एसोसिएशन में चेयरमैन पद पर कोई नियुक्ति होगी।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब मनसे कार्यकर्ता जबरदस्त गुस्से में हैं। इस हमले से गुस्साए मनसे जिला अध्यक्ष अविनाश पांडे और उनके कार्यकर्ताओं ने हमलावरों के घर जाकर उनके परिजनों को इशारा दिया कि ईंट का जवाब आप पत्थर से देंगे। मुंबई पुलिस इस मामले में हमलावरों के साथ साथ उनके आकाओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, ऐसी मांग मनसे नेता अविनाश पांडे ने की है। बता दें कि 4 हमलावरों ने संदीप देशपांडे पर दादर के शिवाजी पार्क इलाके में जानलेवा हमला किया था, जिसमें उन्हें काफी चोट आई थी। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार डीएसपी की मौत हो गई। बता दें, डीएसपी चंद्रपाल फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र में तैनात थे, जहां डीएसपी चंद्रपाल फतेहाबाद पुलिस लाइन से साइकिलिंग करते हुए हिसार की तरफ रवाना हुए थे और अग्रोहा के पास पहुंचते ही सड़क हादसे का शिकार हो गए। वहीं डॉक्टरों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर बिलट्यूब इंडस्ट्रियल कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग बुरी तरह से फैल गई। वहीं आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक तेंदुओं के हमले में 5 साल की लड़की की मौत हो गई। आपको बता दें, बिजनौर के धामपुर में पीड़ित बच्ची अपने माता पिता के साथ खेत से लौट रही थी, तभी तेंदुओं ने पीछे से आकर बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। वहीं घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उस मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है। झारखंड के चतरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जंगली फसल जोडोफा खाने से 22 बच्चे बीमार पड़ गए। वहीं सभी बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चतरा में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, ये घटना कानाचट्टी प्रखंड के जमनी पंचायत के पकड़ी गांव की है। हालांकि मामले की सूचना पाकर श्रम मंत्री सत्यानंद सदर अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल सभी बच्चों का सदर अस्पताल में इलाज हो रहा है। सभी बच्चों की हालत सामान्य बनी हुई है। केरल के कोच्चि में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट उपचार संयंत्र में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जहां कोच्चि के कुछ हिस्सों के ऊपर धुआं छा गया। वही स्थिति बिगड़ने के बाद कोच्चि निगम के अधिकारियों ने आग बुझाने के लिए भारतीय नौसेना की मदद लेने का फैसला लिया। हालांकि भारतीय नौसेना केरल सरकार के साथ ब्रह्मपुरम अपशिष्ट उपचार संयंत्र में भीषण आग बुझाने में जुट गई है। वहीं जिला प्रशासन ने कहा है कि प्लास्टिक कचरे में लगी आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। आपको बता दें, इस तरह की घटनाएं हर साल ज्यादा गर्मी के कारण होती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एनआईए की कार्रवाई जारी है। वहीं पाकिस्तान से संचालित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत बशीर अहमद पीर की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रहा आतंकवादी बशीर अहमद पीर उत्तरी कश्मीर जिले के कालपोरा के बाबरपुरा इलाके का रहने वाला था। 21 फरवरी को रावलपिंडी में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। एनआईए ने बशीर अहमद पीर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी 1.5 कनाल से अधिक की जमीन जब्त की है। उस पर यह कार्रवाई यूएपीए एक्ट के तहत की गई है।